ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को 16 दिन बीत चुके हैं। तीनों तरफ से बारूदी प्रहार जारी है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट संकट में है। राजनीति के वॉर एडिशन की शुरुआत मिडिल ईस्ट वॉर से आए ऐसे ही कुछ खतरनाक वीडियो से करते हैं। दिखाते हैं आपको युद्ध क्षेत्र से आई ऐसी तस्वीरें जो खाड़ी में मंडराते खतरे का सबूत पेश कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल का साझा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे घातक चरण में पहुंच चुका है। इस्फहान से लेकर तेहरान तक आग बरस रही है। ईरान के इस्फहान में लगातार हमले जारी हैं। विध्वंसक हमले के बाद इस्फहान दहल गया है। अमेरिका और इजराइल लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ समंदर में अमेरिका की किलेबंदी जारी है। अमेरिका ने ईरान पर घातक प्रहार किया है, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। टॉमहॉक मिसाइलों के सटीक हमले में ईरान के 2 बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है कि इस दौरान 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये युद्ध एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी भीषण पलटवार किया है। इजराइल और अमेरिका से छिड़ी जंग के बीच ईरान ने अब इराक पर हमला तेज कर दिया है और अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर ताबड़तोड़ अटैक किया। इस हमले की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हमले के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। ड्रोन अटैक के बाद भड़की आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें कई फीट ऊपर तक दिखाई पड़ी, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। वहीं इस हमले में अमेरिकी सैन्य ठिकाने विक्टोरिया बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें ईरानी सेना का दमखम दिखाते हुए घातक हथियारों और ड्रोन के हमले का वीडियो दिखाया गया है। वीडियो IRGC के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत किए जा रहे हमलों की है, जिसमें घातक हथियारों और ड्रोन से फायरिंग के साथ सटीक निशाना साधते हुए दिखाया गया है। IRGC की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में घातक ड्रोन और लंबी दूरी वाली मिसाइलों से हमले को दिखाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई हमले किए जाते हैं। ईरान ने ये तस्वीरें ऐसे समय में जारी की हैं जब हमलों के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में दोनों तरफ से युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तेहरान और इजराइल के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। ईरान के साथ युद्ध के बीच दक्षिणी लेबनान से किए जा रहे हमलों का इजराइल ने पलटवार किया है और जोरदार हमला करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। जहां इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान के सिडोन में खौफनाक मंजर देखने को मिला। एयर स्ट्राइक के बाद एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आईडीएफ के हमलों के बाद मंजर इतना खौफनाक था कि थोड़ी देर के लिए पूरा आसमान लाल रंग में रंगा नजर आया, जिसे देखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 28 फरवरी से जारी महायुद्ध में ईरान के समर्थन में दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर कई धमाके किए गए थे, जिसके बाद से अब आईडीएफ जवानों ने भी दक्षिणी लेबनान में जोरदार स्ट्राइक करते हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब ट्रंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद अमेरिकी हथियारों को मिडिल ईस्ट में इकट्ठा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने सीरिया को छोड़ना शुरू कर दिया है और कसरक बेस को खाली करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भारी आवाजाही देखी जा रही है। सीरिया के आसमान में उड़ते अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, जो सैनिकों और युद्धक सामग्री को लेकर पड़ोसी देश इराक के एरबिल की ओर बढ़ रहे हैं। अल हसाका एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर्स की ये गूंज एक बड़े बदलाव का संकेत है। अमेरिकी सेना ने सीरिया से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। यूएस आर्मी को अब उत्तरी इराक के एरबिल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का यह फैसला अहम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।